गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका ओम कंप्यूटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं और आईओटी की क्लास का वक्त हो गया है, तुरंत ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास में मैंने क्या बोला था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, प्रोटोकॉल क्या होते हैं आप में से कौन बताएगा? प्रोटोकॉल्स को बोला जाता है सेट ऑफ रूल्स। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स जिनके बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों, कम्युनिकेशन क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे इस क्लास में भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसमें आप हैं और मैं हूं। कभी मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो, कभी आप सेंडर हो, मैं रिसीवर हूं। क्या प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं? क्या हमारी इस क्लास में कम्युनिकेशन यानी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कोई प्रोटोकॉल का फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? जल्दी बताइए, क्या किया जा रहा है? मैं कुछ कॉमन प्रोटोकॉल से एक समझाने के लिए। नंबर एक, क्लास का एक टाइम है, आप उसी टाइम पे प्रेजेंट है जिस टाइम पे मैं आ रहा हूं, यानी दोनों का पार्टी सेंडर और रिसीवर दोनों का सेम टाइम पे होना जरूरी है। बोलिए है। दूसरा, मैं उसी लैंग्वेज में आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिसको आप समझते हो, और आप उसी लैंग्वेज में मेरे से क्वेश्चन करोगे जिसको मैं जानता हूं। व्हाट इज दिस? दीज आर द सम फ्यू प्रोटोकॉल्स। उसी तरह से बच्चों, आईओटी में जब मशीनें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, बताओ आईओटी में कैसा कम्युनिकेशन होता है? बेसिकली मशीन टू मशीन। और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रोटोकॉल्स जरूरी हैं। बिना इंटरनेट आप यूज करते हैं, इंटरनेट में दो प्राइमरी प्रोटोकॉल हैं जिनके बगैर इंटरनेट वर्क ही नहीं कर सकता। नंबर एक, आईपी। जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन यू कनेक्ट विथ इंटरनेट यूजिंग योर मशीन, आपकी मशीन को एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस मिलता है। क्या बोलते हैं उस एड्रेस को? आईपी एड्रेस। कितने बिट का होता है जनरली? 32 बिट का। कितने बिट का? कौन देता है उस एड्रेस को? योर सर्विस प्रोवाइडर, जिसका सिम या डेटा तुम यूज करते हो। तो आईपी प्रोटोकॉल का रोल क्या है? कनेक्टिविटी प्रदान करना। तुम और तुम्हारा दोस्त दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनके बीच लॉजिकल कनेक्शन बनेगा। कौन देगा? आईपी। और एक बार कनेक्शन बनने के बाद जब तुम मैसेज सेंड करते हो, डेटा का ट्रांसफर करते हो, डेटा को पैकेट के फॉर्म में डिफरेंट रास्तों से पहुंचाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल है? टीसीपी। यानी टीसीपी कुरियर सर्विस का काम करता है। होता है ना, डिलीवरी बॉय डिफरेंट रास्तों से मैसेज को पहुंचाते हैं, डेटा को, कंसाइनमेंट को पहुंचाते हैं। उसी तरह से आईओटी में देखिए, आप लोग प्रोटोकॉल्स को समझना है अगर, बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 लेयर्स हैं प्रोटोकॉल्स के लिए। यहां दिख रहा है आपको कितनी लेयर में प्रोटोकॉल डिफाइन है? देखो, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 और लेयर नंबर 4। चारों में लेयर में जिसमें सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? फिजिकल या लिंक लेयर। इस लेयर में जो भी प्रोटोकॉल है वो डायरेक्ट डील करते हैं हार्डवेयर को। बताइए, आपके आईओटी में हार्डवेयर्स का यूज होता है कि नहीं होता? किन किन हार्डवेयर्स का यूज होता है? कैमरा, राउटर्स, आपके वाईफाई डिवाइस जो होती है, राउटर जानते हो ना, जिससे वाईफाई, जी हाँ, जिससे आप एंटीना वगैरह लगे होते हैं जो सिग्नल देते हैं इंटरनेट का। इन डिवाइसेस को नियंत्रित करने के लिए जो प्रोटोकॉल हैं, देखिए कुछ के नंबर देख लीजिए। IEEE 802.15.4, ये क्या है? ये नंबर है प्रोटोकॉल का, जैसे मॉडल नंबर होता है। IEEE 802.11, ये सब क्या है? लिंक लेयर पे चलने वाले प्रोटोकॉल हैं। बाकी लिस्ट में आगे दूंगा। जब लिंक लेयर से ऊपर बढ़ोगे, कौन सी लेयर आती है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है? मशीनों के बीच कनेक्शन मेंटेन करना। अभी अभी मैंने आपको बताया, डिवाइसेस के बीच कनेक्टिविटी बनाना, यानी एक दूसरे से वो जुड़ सके। किस लेयर का काम है? और नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल कौन है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आगे बढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बताओ, ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी क्या होगी? जब आप डेटा सेंड करेंगे, डेटा डिफरेंट रास्तों से कहां पहुंच जाएगा? सेंडर से रिसीवर तक। किस लेयर का काम है? नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर।
कौन कौन से प्रोटोकॉल है? प्राइमरी प्रोटोकॉल है टीसीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी का है एक भाई है, उसका नाम है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोनों एक ही काम के लिए बने हैं, लेकिन थोड़ा सा ये वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका कम यूज किया जाता है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। और जब बात आती है एप्लीकेशन लेयर की, एप्लीकेशन लेयर बताओ किससे बिलोंग करती है? पढ़ाया था मैंने, जो यूजर है, जो यूज करेगा। तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं? COAP, HTTP, MQTT। जिसमें से तुम HTTP तो जानते हो, क्या है HTTP का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MQTT का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, एग्जाम देना है इसलिए तैयारी हो रही है। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। COAP, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सबका अपना रोल है, सबकी अपनी भूमिका है, और सब अलग अलग कह लीजिए लेयर पे चलते हैं। और ये सारे नियम हैं, इनका काम क्या है, इनका पर्पस क्या है? नेटवर्क में कम्युनिकेशन को क्या करना? मेंटेन करना, मशीनों के बीच सूचनाओं का क्या करना? आदान प्रदान करना। अब देखिए, अभी 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 दिखा रहे हैं, आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब देखो, इसको आगे चलो, देखिए लिंक लेयर। लिंक लेयर में देखिए कौन कौन से प्रोटोकॉल। देखिए, वाईफाई का नाम सुना है? व्हाट इज वाईफाई? वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की मदद से आप एक सर्टेन दायरे में इंटरनेट का डेटा यूज करते हैं बिना तारों के कनेक्शन के, यही तो है। अच्छा, आप जानते हैं जो वाईफाई की डिवाइस होती है, उससे जो आपके मोबाइल तक सिग्नल आता है वो किस वेव से आता है मालूम है? रेडियो वेव्स। कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स। कौन सी वेव्स? क्लियर? अच्छा जी, आगे बढ़िए। वाईफाई के बाद ब्लूटूथ जानते हो क्या होता है? आज शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में घर के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस मतलब 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर तक को कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ का यूज किया जाता है। आज आप ब्लूटूथ के द्वारा मोबाइल से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, लैपटॉप में करते हो, मोबाइल से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो स्पीकर्स में, यानी मशीन से मशीन के बीच डेटा ट्रांसफर में आज एक टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर है बच्चों, जिसका नाम क्या है? ब्लूटूथ। देखिए, ये देखिए दिया है कितना ब्लूटूथ दिया है। ये किस लिए यूज होता है? ये शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। शॉर्ट रेंज का मतलब थोड़ी दूरी में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कनेक्टेड डिवाइसेस, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर IoT डिवाइसेस जिनको, अच्छा, ब्लूटूथ में बहुत कम बैटरी खर्च होती है। आप लोग ब्लूटूथ तो हर समय वो कान में जो लगाए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? ईयरबड्स। क्या बोलते हैं? ईयरबड्स। या एक और जो शंकर जी की माला की तरह लपेटे रहते हैं, नेक बैंड। मुझे लगता है हर सेकंड बच्चे के पास ही रहता है। अच्छी चीज है, नो, नॉट बैड। ओके, सड़क पे भी चलते हैं तो लाइब्रेरी सड़क के साथ चलती है। मैं तो कह रहा हूं ऑल टाइम पढ़ते हैं। आज का युवा बहुत इंटेलिजेंट है, वो टाइम का भरपूर सदुपयोग करता है। नहीं, सदुपयोग है। तो आप मुझे एक बात बताइए, उन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी कैसे होती है? ब्लूटूथ से ही तो होती है। यानी ब्लूटूथ एक पॉपुलर कनेक्टिंग मीडियम है, ये क्लियर जान लीजिए। जिग्बी, एक और चीज आपने नाम नहीं सुना होगा, क्या नाम है? जिग्बी। ध्यान से देखिए, ये सब आपके पास पहुंच जाएगा, आप परेशान ना होइएगा, ये आपके पास मैं पहुंचा दूं। जिग्बी का क्या है भाई, बोलो? ये भी तुम्हारी क्या है? एक प्रोटोकॉल है, लो पावर लो डेटा रेट। लो पावर का मतलब बैटरी कम खाता है, लो डेटा रेट का मतलब बहुत स्पीड भी नहीं देता। वायरलेस कम्युनिकेशन का क्या है? प्रोटोकॉल है, जो IoT में यूज किया जाता है। बच्चों एक बात जान लो,
तुम लोगों के यहाँ एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें ये सब पूछा जाएगा कि HTTP क्या है, ब्लूटूथ क्या है, जिगबी क्या है। देखो समय का कितना सदुपयोग भाई साहब कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं आजकल के यंगस्टर्स एकदम इंटेलिजेंट है। पढ़ाई चल रही है, इनका व्हाट्सएप भी चल रहा है, गोइंग ऑन। समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उधर मैसेज चला जाए, इधर का चाहे जाए चाहे ना जाए, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट। इसके बाद एक और प्रोटोकॉल है बच्चों, LPWAN। फुल फॉर्म पूछता है लो पावर वाइड एरिया लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। देखिए कहां यूज होता है, लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी विथ लो पावर कंजम्पशन। जैसे आपको इलाहाबाद से बनारस डेटा भेजना है IoT डिवाइस के बीच, किस प्रोटोकॉल से हो सकता है? देखिए स्मार्ट सिटी में कैमरे लगे हैं। अब बताइए, कोई कैमरा लगाओ नैनी में, कोई लगाओ फाफामऊ में, कितनी दूर का डिस्टेंस है? 15 किलोमीटर, मोटा मोटा। बताइए डेटा ट्रांसफर करना हो वायरलेसली, किस प्रोटोकॉल से होगा? बोलो, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। लिखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा दें। IoT प्रोटोकॉल सेटिंग डालिए, लिखो द प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं बच्चों? सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डेटा कम्युनिकेशन, जिनकी मदद से क्या किया जाता है? डेटा कम्युनिकेशन किया जाता है इन IoT, दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डेटा कम्युनिकेशन इन IoT। लिखिए पैरा चेंज करके, some important protocols that provides wireless connectivity. Some important protocols that provides wireless connectivity in IoT, जो कि बच्चों वायरलेस कनेक्टिविटी कहां देता है? IoT में देता है। आर वायरलेस दैट प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी आर। नंबर 1 डैश लगा के लिखो, पहला वाईफाई। पहला पॉइंट वाईफाई, फुल फॉर्म लिखो इसका, वायरलेस फिडेलिटी। लिख लोगे सब लोग या बताना पड़ेगा? वायरलेस फिडेलिटी, FEDIALITY, वायरलेस फिडेलिटी। नंबर 2 पे लिखो ब्लूटूथ। नंबर 3 पे लिखो एक प्रोटोकॉल होता है बच्चों BLE, यहां दिया नहीं है, आप लिख लीजिए BLE। फुल फॉर्म लिखो इसका, बोले ब्लूटूथ लो एनर्जी। कौन सा प्रोटोकॉल है? ब्लूटूथ लो एनर्जी। कुछ लोग इसको एक और नाम से भी जानते हैं, और देखिए, और ब्लूटूथ स्मार्ट। तुमको कोई स्मार्ट कहते तो सीना 56 इंच का कर लेते हो, बस वही वाला। कौन सा? ब्लूटूथ स्मार्ट। तो ब्लूटूथ के कई वेरिएंट है। ओल्डर ब्लूटूथ जानते हो, ये पुराना और नया क्यों बना? जो पुराना ब्लूटूथ था, आज से 5 साल पहले जो चलता था, उसमें बैटरी बहुत तेज खाता था। क्या करता था? तुम्हारे डिवाइस की जिससे डेटा ट्रांसफर करो बहुत तेजी से, मतलब इंस्टेंट डाउन हो जाता था। 100 से शुरू करो, 90 85 तक ले खींच लेता था। लेकिन IoT में क्या है? IoT में जो डिवाइस लगी होती है ना, उसकी बैटरी बहुत छोटी होती है। आजकल तो मोबाइल में 5000 10,000 mAh की बैटरी आ रही है। भाई इशू नहीं है बैटरी का, लेकिन IoT की जो डिवाइसेस हैं, दे हैव फ्यू लिमिटेड पावर बैटरी। तो अगर वहां भी इतनी तेजी से बैटरी खाएगा तो डिवाइसेस के बीच कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक ब्लूटूथ का एक अल्टरनेटिव ले आया गया, जिसको दुनिया क्या बोलती है?
स्मार्ट ब्लूटूथ या ब्लूटूथ लो एनर्जी। अंतर क्या है दोनों में? पुराना वाला ज्यादा बैटरी पावर कंज्यूम करता था, ये कम करता है। अगला लिखो जिगबी, ये लिखा है जिगबी, ये भी प्रोटोकॉल का नाम है, इसका फुल फॉर्म नहीं है कोई, बस नाम है जिग बी, ये भी वायरलेस का प्रोटोकॉल है। अगला लिखो LPWAN, इसका फुल फॉर्म नोट कर लेना, LPWAN, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तुम लोगों ने जब मैंने बोला है तो एक सामने एक के बाद एक लिख लिया होगा। अगर मैं उसके सामने कुछ बोलना चाहूं तो तुम लोग नहीं लिख पाओगे। जब मैंने कहा पॉइंट वाइज लिखो तो मतलब मैं उसके सामने कुछ बोलने वाला हूं। तुम लोग कैसे बोले? अब पहला, तब आप कैसे मैनेज करेंगे, इट्स योर प्रॉब्लम। पहला क्या है? वाईफाई लिखो, लिखिए इट्स रेंज इज, इसकी रेंज कितनी होती है? अप टू 100 मीटर्स। इट्स रेंज इज अप टू 100 meters and it can connect multiple devices। क्यों बेटा, बात सही है ना? आप वाईफाई से एक साथ कई डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल, और रेंज भी ठीक ठाक मिलती है, 100 मीटर होती है घर के अंदर की। आगे लिखो, दूसरा क्या है? ब्लूटूथ लिखो, इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। It is used for short range communication in IoT devices. It is used for short range communication in IoT devices. It is used for short range communication in IoT devices. Full stop. Next लिखिए BLE, ZigBee है, BLE है, नोट करो बेटा, BLE के बारे में लिखो। It is similar to Bluetooth। ये किसके सिमिलर होता है? ब्लूटूथ के, बट इट कंज्यूम लेस बैटरी पावर। ये बैटरी पावर को कंज्यूम कम करता। समझ में आ गया? अगला लिखो, अगला क्या है? जिगबी लिखो, जिगबी में लिख लो एक लाइन, इट इज ऑल्सो लो पावर लो डेटा रेट। इट इज ऑल्सो लो पावर लो डेटा रेट वायरलेस, लो पावर लो डेटा रेट वायरलेस, यहां तक प्रोटोकॉल used to connect smart IoT device, used to connect smart IoT devices। पैरा चेंज करके लिखिए, बोले it is mostly used in home automation, used in home माने घरों में, और ऑटोमेशन माने स्वचालन में। बस, तो आपके बेटा मेरी बात सुन लो सारे बच्चों, आपके वायरलेस कनेक्टिविटी के कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं? वाईफाई, ब्लूटूथ, BLE, जिगबी, LPWAN नहीं लिखवाया ना, अब इसके बारे में लिखो, LPWAN लिखिए, बोले लिखिए, दिस प्रोटोकॉल is also provides wireless connectivity
This protocol is also provides wireless connectivity for long distance communication. For long distance communication in IoT devices. Communication in IoT devices. लिख लिया? बोलो बच्चों, बताइए ये 5 प्रोटोकॉल हो गए. नेक्स्ट हेडिंग डालिए वायर्ड कनेक्टिविटी. वायर्ड कनेक्टिविटी और लिखिए इसमें इन IoT, बोले मैं, इन IoT there is no scope of wired connectivity. IoT में वायर्ड कनेक्टिविटी का कोई स्कोप नहीं होता. पैरा चेंज करके लिखो ऑफ वायर्ड. बताओ IoT में क्या तार से डिवाइस जुड़ सकती है? असंभव. यहां तो कुछ पक्का पता ही नहीं कौन चीज कहां है. तो यहां पे मोस्टली यूज होगा क्या? वायरलेस. लिखे? आगे लिखिए पैरा चेंज करके. फॉर दिस पर्पज there is only a single protocol. For this purpose there is only a single protocol called Ethernet. Called Ethernet. लिखो सामने आपके पे लिखा है called Ethernet is available. Ethernet is available. लिख पा रहे हैं सब लोग? That makes LAN. LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क. बच्चों LAN किसे कहते हैं? LAN किसे कहते हैं गर्ल्स? एक ऐसा नेटवर्क जो एक, सुन लो, एक बिल्डिंग, एक कैंपस, एक रूम, इवन एक टेबल पर मशीनों को जोड़ता हो, वो क्या है? LAN है. आप जहां ये पढ़ाई कर रहे हैं जिस संस्थान में, उसके बाहर जाते जाइए, रूम से बाहर अभी निकलिए, 10-5 कंप्यूटर रखे हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. व्हाट इज दिस? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क. और LAN में कनेक्टिविटी का जो प्रोटोकॉल है उसका नाम क्या है? क्या है? ईथरनेट. किसने बनाया इसका स्टैंडर्ड? इसको बोलते हैं IEEE. यानी इसका मानक. जैसे तुम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, बिजली का, प्रेस खरीदने गए, कुकर खरीदने गए, खरीदते हो ना, तो कुछ देखते हो कि बस खरीद लेते हो? जो सबसे सस्ता वही ले लेते हो, भले बाद में फूट जाए, चलेगा ना. ये वाइज नहीं है. आपको देखना चाहिए ना कि वो मानक सेफ्टी मानकों पर खरा उतरता है कि नहीं. कैसे भरोसा होगा? जब उस प्रोडक्ट पर ISI मार्क का लिख लगा होता है तो थोड़ा भरोसा. दुकानदार भी सीना चौड़ा करके कहता है ISI मार्क का पैसा नहीं कम करे. लोकल वाले ने कहता है इसमें 100 रुपए कम करा लो, जानता है फूट हो सकता है. बात समझ रहे हैं ना? वही तरह से मानक करना हो अगर नेटवर्किंग में, तो जो संस्था है बच्चों, उसका नाम क्या है? फुल फॉर्म नोट कर लो इसका. इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. मैं कर लिया है, मुझे पता है. बच्चों समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक दिक्कत केवल एक वजह से है. मैंने नहीं कहा, तुमने नहीं कहा. आज भी वेदर का अपडेट है कि कल भयंकर भीषण गर्मी पड़ेगी. यार बताओ क्या भूंज लोगे क्या? अब इससे ज्यादा क्या ही गर्मी पड़ेगी. क्या बेटा हो गया? तो ये अच्छा, हाँ एक बात और लिखो, प्लीज नोट इट. बोले रिमार्क, टिप्पणी है. लिखिए ऑल दी एबव प्रोटोकॉल्स आर वर्क. कहां नहीं लिख रहे हो?
कहां लिखा है? ऑल द अबव प्रोटोकॉल्स आर वर्क इन लिंक लेयर। ये सारे प्रोटोकॉल किस लेयर से बिलोंग करते हैं? लिंक लेयर। अभी आपको डायग्राम दिखाया था ना, लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर एप्लीकेशन। अंडरस्टैंड? अच्छा, अगला हेडिंग डाल लो, नेटवर्क या इंटरनेट लेयर। लिखो, नेटवर्क या इंटरनेट लेयर। बोले बेटा, आर यू रेडी? लिखो, दिस इन दिस, ना 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 ना, वेट वेट वेट, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, this layer is responsible to provide connectivity. This layer is responsible to provide connectivity between devices. This layer is responsible to provide connectivity between, para change, the two primary protocols the two primary protocols used in this layer are, या इसमें एक शब्द काट दो, टू, सॉरी, the primary protocols used in this layer are, नंबर एक क्या यही है ही है? कौन सा प्रोटोकॉल इस लेयर पे है? आईपी। फुल फॉर्म लिखो, इसका फुल फॉर्म लिखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट। तो लिंक लेयर के बाद जो उसके ऊपर की लेयर है, नेटवर्क लेयर, क्या काम है नेटवर्क लेयर का? मशीनें जितनी भी होंगी, कनेक्शन कौन देगा? नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर पे काम करने वाले प्रोटोकॉल का नाम क्या है? आईपी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट लेयर। लिखो, बोले बेटा, लिखिए, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज responsible the transport layer is responsible to deliver your message from source to destination. Delivers your message from source माने क्या होता है? सेंडर से डेस्टिनेशन माने रिसीवर तक, भेजने वाला, पाने वाला, सेंडर और रिसीवर। तो भैया ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी क्या होती है बताओ? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है आपके मैसेज को, आपके डेटा को आपकी मशीन से जिस मशीन तक भेजना है वहां तक लेके जाने का। बात समझ में आ रही है? पैरा चेंज करके लिखिए, इन दिस लेयर टू प्राइमरी प्रोटोकॉल्स आर, इन दिस लेयर टू प्राइमरी प्रोटोकॉल्स आर, इस लेयर पे दो सबसे प्रमुख प्रोटोकॉल कौन से हैं? नंबर एक, आर टू प्राइमरी प्रोटोकॉल्स आर टीसीपी। फुल फॉर्म सबको पता है क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा है यूडीपी। क्या है दूसरा? यूडीपी। फुल फॉर्म लिखो, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम। बच्चों थोड़ा सा समझ लो, टीसीपी और यूडीपी में अंतर क्या होता है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अंतर नंबर एक, टीसीपी तुम्हारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब जब तक कनेक्शन मेंटेन नहीं होगा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। यूडीपी कैसा प्रोटोकॉल है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। दूसरा पॉइंट,
टीसीपी रिलायबल है, जबकि यूडीपी क्या है? अनरिलायबल प्रोटोकॉल। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो टीसीपी के सामने लिखो, टीसीपी के सामने लिख लो, नई जगह टीसीपी के आगे लिखो कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल। और यूडीपी के सामने लिखो कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल। अब हेडिंग डाल लो, लास्ट है तुम्हारा, इतना करा देंगे तो ये आज का काम खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर। कौन सा? एप्लीकेशन। लिखो बेटा, किसके बारे में बोलना है? लिखो, द एप्लीकेशन लेयर इज, एप्लीकेशन लेयर में हेडिंग डाल लो, द एप्लीकेशन लेयर इज सर्विस प्रोवाइडिंग लेयर। ये कैसी लेयर है? सर्विस प्रोवाइडिंग लेयर that provides services to its user, that provides services to its user। पैरा चेंज करके लिखिए, some important protocols, some important protocols used in this layer are, protocols used in this layer are, इस लेयर पर जो सबसे प्रमुख प्रोटोकॉल है, पहला लिखो HTTP, फुल फॉर्म भी लिखते जाना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, लिख लिया HTTP। दूसरा लिखो MQTT, ये सामने फुल फॉर्म लिखा है आपके, MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अरे नहीं लिखे हो क्या? मुझे लगा लिख चुके। ओके बच्चों, आर यू नोटेड? सबने लिख लिया बेटा? तीसरा लिखो COAP, COAP क्या है फुल फॉर्म? कॉन्स्ट्रेन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कंस्ट्रेन्ड एप्लीकेशन। अगला लिखो AMQP, AMQP क्या है फुल फॉर्म? एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, एडवांस मैसेज क्यूइंग। कभी कभी फुल फॉर्म ही आता है, लिख लेना तो बताना। वेब सॉकेट, वेब सॉकेट लिख लिया? लिख लिया डियर? XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। लिख लेना तो बताना बेटा। लिख लिया बॉयज? नोट हो गया? ओके, अब आपको क्या करना है? बेटा पिक ले लो, इसके बारे में जरूर लिखना, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है। आपके मोबाइल पे आ जाएगा, मैं भेजूंगा नोट्स, लेकिन ये एकदम कोर बात है, तुरंत का तुरंत कर लो।
जिसके पास वो अच्छा वाला खींच लो, आईफोन 15 पिक्सल क्या बोलते हैं, किसी के पास नहीं है। तुम नहीं खींच रही हो, क्या आएगा, कैसे आएगा? अच्छा, हो गया। एक एक बार और लो, कुछ चीजें छूट गई थी, एक राउंड और ले लो। मैंने छोटा इसीलिए कर रखा है ताकि कम जगह में आ जाए। कंप्लीट। सुनो मेरी बात। ए यार, कैम एक इमेज नहीं आ रहा है क्या? आगे वाले लेके पीछे वालों को शेयर कर लेना भाई। ब्लूटूथ अभी अभी यूज की हो। मेरी बात सुनिए। तो ओवरऑल सुन लो बेटा, बेटा अभी तुरंत मत करो, मेरी सुन लो। आपके चारों लेयर मिला के कितने प्रोटोकॉल हो गए? कम से कम 10 12 15 प्रोटोकॉल तैयार करके रखना, इनसे प्रश्न आते हैं। मैंने बाकी तो सबका लिखवा दिया है। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के बारे में आपको कंटेंट दे दिया है। एक एक लाइन में जो डिस्क्रिप्शन है वो जरूर नोट कर लेना। 4 लेयर के 4 अलग अलग तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल अपनी अपनी भूमिका में रहते हैं, तब जाकर आईओटी का प्रॉपर नेटवर्क संचालित होता है। अब इसके बाद आपको जो मुझे पढ़ाना है वो यहां से पढ़ाना है। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या है? हेडिंग डाल लीजिए, कम्युनिकेशन मॉडल। आपको पास नोट्स जाएगा, बट यहीं से क्लास की शुरुआत होगी। ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? आप बहुत जल्दी मान के चलिए 2 क्लास के बाद ये चैप्टर से आगे निकल जाएंगे। अच्छा, टेस्ट कब दोगे? नहीं, आपको 2 दिन का मौका देंगे, पढ़ो, और उसके बाद 2 तारीख तक फिर टेस्ट एक दिन रखते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, चैप्टर 1 से हम लोग आगे बढ़ेंगे किधर की ओर? चैप्टर 2 की ओर। लेकिन अभी 2 क्लास कम से कम रुक जाइए उसके बाद। तो बस बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।